राम राम जी, आत्ममंथन में आपका स्वागत है। अब हम बात कर लेते हैं मूलांक 8 के विषय में। अब 8 का स्प्रेड क्या कहता है, अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, समझा रही हूँ, बता रही हूँ किस तरह से अपने मित्र शत्रुओं को हैंडल करना है, किस तरह से आपने उपाय करने हैं, किस तरह से गुरु मंत्र को जो है आपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना है, क्या निचोड़ निकालना है और किस तरह से आपने कार्य करने हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं आप जो प्रश्न पूछते हैं उसके बारे में। ठीक है, प्रश्न पूछना है आपने, आप कमेंट करने ज़रूरी हैं उस चीज़ के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर आप लाइक करिए, कमेंट करिए और उसके बाद अपना प्रश्न जो है आप भेज सकते हो। किसी ने मुझसे कहा कि मैं सामने नहीं बताना चाहती, अपने प्रश्न को सेपरेटली बताना चाहती हूँ, लेकिन मुझे आंसर इसी में चाहिए। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसके अंदर अपने क्वेश्चन का आंसर लेना चाहते हो तो आप दे सकते हो, नाम आपका हिडन रखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप मेरे व्हाट्सएप पे जो है अपना प्रश्न भेज सकते हो कि मुझे यूट्यूब, अपने यूट्यूब के जो, जहाँ आपने कमेंट्स किए हैं उसकी पिक्चर क्लिक करके मुझे वहाँ पे भेज दो, स्क्रीनशॉट ले लो उसका और मुझे भेज दो, और उसके बाद उसके साथ आप लिख दो ये प्रश्न, ताकि मुझे मालूम पड़े कि मुझे आपको यहाँ पे ही जो है रीडिंग में बताना है और फ्री बताना है। ठीक है, अदरवाइज अगर पर्सनल रीडिंग लेनी है तो उसके लिए तो पेड है। मंडे की बात करते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे स्थिति आपके लिए ऐसी बनती हुई दिखाई देती है कि आप यात्रा करते हुए, यात्रा करने जाओगे, रास्ते में भी मिन मेख निकालते जाओगे, चीज़ों में से किसी न किसी चीज़ के बारे में बोलते रहोगे। अब यात्रा करके कहीं जा तो रहे हो, लेकिन वहाँ पे आप चीज़ों को कंपेयर करोगे अपने साथ, दूसरे को, दूसरे का किस तरह से प्रेजेंटेशन है, मेरा कैसा है, दूसरे का किस तरह। यहाँ यात्रा तो 101% बनती हुई दिखाई देती है, लेकिन यहाँ पर आपका जो कंपैरिजन है वो अपने आप से है। तो ज़रूरी है, जब हम अपने आप को किसी के साथ कंपेयर करते हैं, हम किसी के जैसे तो नहीं हो सकते, लेकिन हम यही चीज़ सोचकर बिल्कुल कट ऑफ भी नहीं हो सकते चीज़ों से ना। हमें चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है और समझना है। अब बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ आपकी इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप अकेले मेहनत कर रहे हैं और चीज़ों को जो है लेने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि अकेले मेहनत कर रहे हो और सब चीज़ों को आप प्राप्त करो, चारों तरफ से आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। फिक्र मत करो, ये नई ऊर्जा है, नई चीज़ का जन्म है। यहाँ मंगलवार वाले दिन आपको लाभ होता हुआ, यूनिवर्स भी आपकी हेल्प करती हुई दिखाई देती है। आपको अंदर से ऐसा महसूस होगा, अरे मेरी कोई पावर है, मेरा कोई, मैं भी कोई इंसान हूँ, मुझे भी कोई कुछ समझ रहा है। तो अपने आप के अंदर आपको बड़ा अच्छा फील होगा, आपको इस तरह से लगेगा वाह भाई, सब चीज़ें जो है बहुत बढ़िया हो गई। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ आपके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, लेकिन आपके पास दुनिया जहान के आइडियाज़ हैं। देखो जी, पुरानी बातों को छोड़ोगे नहीं, उनको जाने नहीं दोगे, तब तक अगली सोच सोचोगे कैसे। यहाँ आप पुरानी चीज़ों को ही ले लेके बैठे हुए हो, ना आप उन चीज़ों से निकल पा रहे हो, ना आगे बढ़ पा रहे हो, तो अपने आप का नुकसान कर रहे हो। यहाँ पे वो काम मत करो, आगे बढ़ो और अपने कामों को करने की आप में सब कैपेबिलिटी है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपके अंदर नहीं है। ठीक है, तो अपने आप को जो है ठीक रखो, बेटर रखो और आगे बढ़ो। अब हम बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको पैम्परिंग मिल रही है, आपको पुचकारा जा रहा है, या आप खुद को ही पैम्पर कर रहे हो। मुझे लगता है यहाँ कोई लेडी आपको पैम्पर करते हुए दिखाई देती है, आप ये पैम्परिंग लेना भी चाहते हो। आपको फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिल रही है, पैसा भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, लेकिन आप जिस हिसाब से इतने पैम्पर्ड हो रहे हो ना, आपको ये मालूम नहीं है कि आगे का रास्ता आपके लिए कठिन होने वाला है। बहुत कठिन है, डगर पनघट की। आगे बढ़ने के लिए हिम्मत की ज़रूरत है, और थोड़ा सा अपनी मुट्ठी को ज़रा टाइट करके रखो। इतना ओवर स्पेंड मत करो, खर्चा इतना मत बढ़ाओ, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी, यानी कि आपका जो कैश फ्लो है वो कम हो जाएगा। इसलिए लिमिट में हिसाब से चलो, क्योंकि आगे जाकर आपको चीज़ों को बड़े सॉर्टेड तरीके से यूज़ करना होगा, अपने फाइनेंसेस को भी और अपनी एनर्जी को भी अपने तरीके से यूज़ करना पड़ेगा। तो जो चीज़ें सामने दिख नहीं रही उसको नज़रअंदाज मत करो। ठीक है, चीज़ों को संभाल के रखना सीखो, धन को संभाल के रखना सीखो। अपने गुरु को नमन जरूर कर लेना। माता का सानिध्य आपके लिए अच्छा रहेगा। ये आपके लिए बेस्ट उपाय है कि अपनी माता का सम्मान करो, उनकी रिस्पेक्ट करो। फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है। आप अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनोगे, सारे काम घर बैठे आपके कंप्लीट होते हुए दिखाई देते हैं। आपके कोई सीनियर जो है वो घर पे बीमार भी हो सकता है, आपको उनकी सेवा भी करनी पड़ सकती है, तो आपको जो है रिजल्ट्स उस हिसाब से मिलेंगे, उसी हिसाब से आपको जो है चीज़ों को
देखना है। अब हम बात करते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ ऐसी बनती हुई दिखाई देती है कि आपकी हेल्थ कुछ अच्छी नहीं है या किसी की हेल्थ अच्छी नहीं है, लेकिन आपको ये चीज़ें सब समझ आएंगी कि मुझे ईश्वर का सानिध्य भी छोड़ना नहीं है, ईश्वर के साथ भी मुझे बंध के रहना है, समझ के रहना है। अब अंतर आत्मा जो है सब चीज़ों का जागरण देख रही है। हर आपको एकदम अवेयरनेस आएगी, आपको दिखाई देगा कि हाँ मुझे क्या करना है। ठीक है, जैसे हमारे ज्ञान के चक्षु खुल जाते हैं, समझ में आता है ये रास्ता तो सही नहीं है, हमें ये नहीं ऐसे करना है। तो इस चीज़ को अगर आप समझ के चलोगे तो डेफिनेटली आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ पर जब आप दवाई भी लो, अपना ट्रीटमेंट भी लो, तो ईश्वर का स्मरण ज़रूर करना, क्योंकि वो आपके लिए जो है बेनिफिट देंगे, आपको फ़ायदा देंगे। ठीक है, आप संडे की बात कर लेते हैं। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यह स्थिति कुछ ऐसी बनती हुई दिखाई देती है आपकी कि आप अंदर से खुश हो, आपके लिए कोई मदद कर रहा है, लेकिन अंदर से आपको डर भी बना हुआ है कि यहाँ पे ये हवाई किला तो नहीं है, चीज़ मिलते ही निकल तो नहीं जाएगी हाथ से। देखो अभी फ़िलहाल के लिए आप इस चीज़ को एन्जॉय करो, जो भी है वो आपकी मदद करता हुआ दिखाई देता है। और मन जो है आपका शांत है, खुश है, दिल और दिमाग शांति प्रदान हुई है आपको, तो आपको अच्छा महसूस हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे मेन चीज़ गुरु मंत्र की बात कर लेते हैं। मेन चीज़ आपको करना क्या है, आपको अपने जो अंदर से स्पिरिचुअलिटी है और प्रैक्टिकलिटी है, इन दोनों को जो है तालमेल बना के चलना है आपको इनका, यानी कि अपने आप को आपने बैलेंस करना है। अगर बैलेंस नहीं करोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे नहीं आएंगे। यहाँ पे नया कुछ सृजन होने वाला है, नया कुछ होने वाला है। कितनी बार क्या होता है कि कोई सीड्स जो होते हैं वो चुपचाप गुमगम से अपने आप जमीन के अंदर से उग जाते हैं, और कुछ को जरा फोड़ना तोड़ना पड़ता है, तो उसके बाद जा कर के वो कुछ जो है जमीन पकड़ते हैं और ग्रोथ पकड़ते हैं। सबका अपना अपना तरीका है, इसी तरह इंसान भी है। किसी को जरा डांट फटकार के काम करना पड़ता है और कुछ आंखों के इशारे से ही समझ जाते हैं। तो यहाँ ग्रोथ दिखाई देती है, और यहाँ ईश्वर जो है आपको अपना रूप जो है दिखाने वाले हैं। वो आपको महसूस करवाएंगे कि वो यूनिवर्स में हैं और आपके लिए कार्य कर रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, आपको मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पे नई ऊर्जा जो है उसका सृजन शुरू होने वाला है इस हफ्ते आपके लिए। लेकिन अपने आप को उस तरह से रखना कि अपने आप को समझो। देखो बहुत सारी चीजें एक साथ करनी है, बहुत सारी डायरेक्शंस हैं जिसके अंदर एक साथ चलना है, और अपने आप को उस चीज़ के लिए प्रिपेयर करना बड़ा ज़रूरी है। अगर खुद को उस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं किया तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। यहाँ पे खुद को प्रिपेयर करना, आगे बढ़ना, अच्छे तरीके से चलना। यहाँ पे बैठकर गीता पढ़ो, गीता का उपदेश लो, हनुमान जी के पंचमुखी स्वरूप की पूजा करो, तो आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। ठीक है, अब आपको पता चल गया आपने क्या करना है। आपने रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना है इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।